नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात सभी को। एक बार फिर से आप सभी का स्टडी 91 परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आप लोग जुड़ जाइए और शुरुआत करते हैं आज के सेशन की रोज़ की तरह। और देखते हैं कि यहाँ पर आप सब जैसे जानते हैं कि इस समय जो हमारा समय होता है वो यूपी पुलिस कांस्टेबल को लेकर जो हमारा टारगेट होता है उसी को लेकर हम लोग बढ़ते हैं। तो चलिए आप लोग तैयार हो जाएं और शुरुआत करते हैं आज के सेशन की और देखते हैं कि यहाँ पर आपसे जो है कैसे क्वेश्चन पूछता है। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर आप लोगों के सामने एक बहुत बढ़िया इन्फॉर्मेशन है और ये इन्फॉर्मेशन है वीडियो महाबचत ऑफर की। विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर इसका जो कंप्लीट कोर्स बैच है वो भी तो स्टूडेंट बहुत पहले आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया था और इसके बाद प्रैक्टिस बैच भी इसका जो है आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया है मात्र 179 रुपये में। और वीडियो की बुक भी स्टडी 91 के द्वारा अवेलेबल है, ये मात्र 179 रुपये में। और अगर आप लोग जो है इनमें से किसी भी के साथ जुड़ना चाहते हैं, उसे कंप्लीट कोर्स है, कंप्लीट कोर्स बैच भी है, प्रैक्टिस बैच भी है और साथ में किताब भी है, तो इससे ज़्यादा फायदा आपको क्या मिल सकता है कि तीनों चीज़ें एक साथ आप लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड की जा रही हैं। जो कंप्लीट पैकेज जो होता है किसी भी तैयारी के लिए, तीनों चीज़ें यहाँ पर आपको अवेलेबल कराई गई हैं। तो सीधे चलते हैं क्वेश्चनों की तरफ और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर पहला यहाँ पर क्या है। कह रहा है कि यदि कोई घड़ी 4:20 का समय बता रही हो तो मिनट और घंटे के बीच बनने वाला कोण कितने अंश का होगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। प्रश्न कहा कि यदि कोई घड़ी 4:20 का समय बता रही हो तो मिनट और घंटे के बीच बनने वाला कोण कितने अंश का होगा, ये आपको बताना है। तो चलिए बताइएगा कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सही आंसर क्या होगा। एक सीधा सा अगर हम बात करें तो इसके लिए एक फार्मूला होता है, बस आप ये फार्मूला याद रख लें। वैसे इसके बहुत ढेर सारे तरीके होते हैं। m = 2/11 H1 × 30 और प्लस माइनस होता है थीटा डिग्री। ठीक है, एक आपका ये शॉर्टकट तरीका फार्मूला होता है। m का मतलब होता है मिनट, तो ये हावर है और ये क्या है, मिनट है। तो मिनट हमारे पास कितना है, 20 है। m = 2/11। H1 मतलब घंटा, प्रथम घंटा कितना है, 4, क्योंकि 4:20 बोला है तो h की वैल्यू 4 और गुणे कितना हो जाएगा 30 और प्लस माइनस थीटा। उसने कहा कि कितने अंश का कोण बनेगा, तो अर्थात हमें थीटा की वैल्यू ही क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर थीटा लिख लेंगे। दोस्तों इसको इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 2 से चाहे तो इसको कैंसिल कर लीजिए तो यहाँ पर 10 बचेगा। तो 11 × 110 तो ये हो जाएगा 110 और अभी मत करिए, नहीं गड़बड़ हो जाएगा क्योंकि उधर भी हमें मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। ठीक है, उधर भी हमको मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। तो m की वैल्यू कितनी है, 20 = कितना हो जाएगा 2/11। इसको इधर लिया और 11 दूनाई 20, 220 और प्लस माइनस 4 3 12, 2 का अंदर गुणा करा देंगे तो 12 दूनाई 24, 240 और प्लस माइनस कितना हो जाएगा 2 थीटा। ठीक है, क्योंकि 2 का गुणा अंदर होगा, ये आपको बात ध्यान देना है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर 2 दाम 20 हो गया, 11 दूनाई 22। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि 2 थीटा को इधर ले आएंगे तो 2 थीटा = हो जाएगा 240 और माइनस 220, इसको उधर ले जाएंगे। तो यहाँ पर आपका जो है 240 में 220 घटाएंगे तो आपका बचेगा 20। तो यहाँ पर 2 थीटा = हो जाएगा 20, तो 2 दाम 20, तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू आएगी 10 डिग्री। तो यहाँ पर उसने कहा कि 4:20 पर कितने अंश का कोण बनेगा, तो हमारा आंसर होगा 10 अंश का कोण बनेगा। तो पहले का जो आंसर होगा पहला वाला, ये इस फार्मूला आपको याद रखेंगे। तो ये एक ऐसा फार्मूला है कि क्लार्क के आपके जो है 70 से 80% क्वेश्चन ये आपको अकेले निकाल के देगा। बहुत ही शानदार होता है। आपको विद्वान नहीं बनना है, आपको सिर्फ सिलेक्शन चाहिए और सिलेक्शन लेने के लिए आपका काम पर्याप्त करेगा और उतना ज़्यादा यहाँ पर समय भी आपको नहीं लगेगा कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर समय आपको देना पड़े। शॉर्टकट तरीके से करना है तो शॉर्टकट तरीके से भी प्रश्न को कर सकते हैं। जैसे प्रश्न कहा है कि 4:20 पर, तो 4:20 पर घंटे की सुई 4 पर होगी और मिनट की सुई कहाँ पर होगी 5 का। 4 और 5 का अंतर कितना आएगा 1 और अंतर जो होगा नेगेटिव में। यहाँ पर हम क्या करेंगे 30 का गुणा कराएंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे 30 का जो है यहाँ पर गुणा करा देंगे। ठीक है, अब जब 30 का गुणा कराएंगे तो आपको ये ध्यान देना होगा कि यहाँ पर 4 और 5 का अंतर 4 का होगा और इसके बाद मिनट की सुई कहाँ पर होगी 5 पर, तो यहाँ पर 30 आएगा। और इसके बाद हम यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर जो मिनट होगा तो मिनट का आधा कितना होता है 10 और मिनट का आधा कितना होता है 10, तो यहाँ पर 10 का गुणा करा देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 30। ठीक है, तो इस प्रकार से हमको जो है करना है। तो क्वेश्चन को आपको ध्यान देना होगा कि यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखेंगे
यहाँ पर थोड़ा सा आपको थोड़ा संशोधित करना है। तो यहाँ पर 20 में अगर हम 5 से भाग देंगे, 5 से भाग दे क्यों देंगे आपको ध्यान से देखना है दोस्तों। अगर किसी घड़ी में 20 मिनट का वक्त होगा, अगर किसी घड़ी में 20 मिनट का वक्त होगा तो मिनट की सुई कहाँ पर होगी, 4 पर, तब यहाँ पर 20 मिनट का वक्त होगा। तो 4 और 4 के अगर अंतर की बात करेंगे तो 4 और 4 का जो अंतर आपका आएगा, तो 4 और 4 का जो अंतर आपका आएगा 0। अगर 0 में हम 30 का गुणा कराएंगे तो 0 में 30 का गुणा करा देंगे 0। और अगर आपकी वैल्यू पॉजिटिव में आती है तो मिनट का आधा, मिनट का आधा कितना होता है 10, तो यहाँ पर 10 जोड़ देंगे, तो 0 में 10 जोड़ेंगे तो 10 डिग्री का एंगल निकल कर आएगा। कितने डिग्री का, 10 डिग्री का एंगल निकल कर आएगा। अगर ये अंतर, ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट जो है मैंने आपको पूरा एक बार क्लॉक आप जाएंगे पीछे से, अगर आपने नहीं पढ़ा है कभी तो पूरा कॉन्सेप्ट मैंने एक बार आप सब लोगों को बता रखा है। क्लॉक की पुरानी वीडियो देखिएगा, डिटेल से सारी चीजें आपको एक एक पॉइंट में मिलेगी। और इसका एक नहीं, मैंने कम से कम 4-4, 5-5 तरीके आपको यहाँ पर करके दिखाया है और उनमें से कोई भी एक तरीका आप सीख सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर पहले का जो आंसर होगा पहला। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है कि एक विद्यालय में कक्षा दोपहर 1 बजे से प्रारंभ होती है और 3:05 तक चलती है। 3 बजकर कितना, 52 मिनट तक, 5 मिनट नहीं, यहाँ पर 3:52 होगा, 3:52 तक चलती है। यदि इस समय 4 अवधि होते हैं, मतलब 4 अवधि का मतलब होता है कि 4 लेक्चर होते हैं, 4 पीरियड होते हैं क्लास के, एवं प्रत्येक अवधि से पहले 4 मिनट का समय लगता है। मतलब प्रत्येक क्लास से पहले आपको जो है टीचर को दूसरे क्लास में जाने में 4 मिनट का समय लगता है। एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने के लिए छोड़ा जाता है। तो बताइए कि अवधि कितने मिनट का होता है, मतलब जो क्लास का जो समय होगा तो वो समय जो होगा वो कितने मिनट का होगा। अवधि का मतलब होता है पीरियड, पीरियड मतलब जो क्लास में जो पीरियड चलता है 1 घंटे में वो कितने मिनट का चलेगा, वो आपसे पूछना चाहता है। तो दोस्तों पहले आपको यहां पर कुछ नहीं करना है, तो यहां पर आपको ध्यान देना है कि 1 बजे से लेकर 3:52 तक, तो 1 बजे से लेकर अगर 2 बजे तक जाएंगे तो यहां पर आपके 60 मिनट बनेंगे, ध्यान से देखिएगा। और 2 बजे से लेकर आप 3 बजे तक जाएंगे तो यहां पर भी आपके टोटल कितने मिनट बनेंगे, 60 मिनट बनेंगे। और इसके बाद फिर आपके बाद 3:52 तो 52 मिनट और हो जाएंगे, कितने, 52 मिनट। टोटल कितने मिनट हो गए, तो यहाँ पर 2 आएगा, 6-6 12 और 12-5 17, तो टोटल आपके जो यहाँ मिनट बने वो 171 मिनट बने, 72 मिनट, ठीक है। अब उसने कहा है कि एक विद्यालय कक्षा दोपहर 1 बजे से प्रारंभ होती है और 3:52 तक चलती है। यदि इस समय 4 अवधि होती है, मतलब 4 पीरियड आपको लगाना है, तो मान लो एक पीरियड हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया और ये क्या हो गया, चौथा हो गया। और उसने कहा है कि प्रत्येक अवधि से पहले, मतलब प्रत्येक पीरियड से पहले 4 मिनट का समय एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने के लिए छोड़ा जाता है। मतलब जब टीचर पहली क्लास से दूसरी क्लास में जाता है तो यहाँ पर उसको 4 मिनट का समय लगता है पहुंचने में। अब एक बात आपको ये सोचनी है कि जब टीचर पहली क्लास में जाएगा तो टाइम से पहुंच जाएगा, वहां पर 4 मिनट का समय नहीं लेगा। फिर जब इससे जाएगा अगली क्लास में तो यहाँ पर 4 मिनट का समय लेगा, फिर और अगली क्लास में जाएगा तो यहाँ पर भी 4 मिनट का समय लेगा। तो यहाँ पर 4 और +4 और +4, टोटल कितने मिनट हो गए, 12 मिनट। टोटल कितने मिनट हो गए, 12 मिनट। अर्थात जो 172 मिनट में जो 12 मिनट हैं वो टीचर के एक क्लास से दूसरे क्लास में जाने में लग गए, और ये आपका जो है क्लास के पीरियड में काउंट नहीं होगा। तो हम करेंगे क्या, 72 में 12 हम यहाँ पर घटा देंगे, तो 2 में 2 गया 0, 7 में 1 गया 6, तो 160 मिनट बचेंगे। कितने, 160 मिनट। अब 160 मिनट में, अब 160 मिनट में आपको कितने अवधि की कितने पीरियड लगाने हैं, 4 पीरियड। तो यहाँ पर 4 से भाग दे देंगे तो 4 चौको 16, तो एक पीरियड जो दोस्तों बनेगा हमारा वो 40 मिनट का बनेगा। और 40 कहाँ जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड में। तो दूसरे का जो आंसर आएगा सेकंड वाला। और जिन बच्चों ने दूसरे का एक पीरियड की जो अवधि होगी, जो समय होगा वो 40 मिनट का होगा। और जिन बच्चों ने 40 मिनट आंसर के रूप में दिया होगा उन सभी बच्चों का यह प्रश्न क्या करेगा, सही हो जाएगा। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है कि यदि बीता हुआ परसों शनिवार था तो आने वाला परसों कौन सा दिन होगा, ये आपको बताना है। तो देखते हैं कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। उसने कहा कि यदि बीता हुआ परसों, तो परसों कहां से काउंट होता है, आज से काउंट होता है। तो मान लीजिए आज है और ये आपका कल है और ये आपका परसों है, जो बीत गया, जो बीत गया। तो उसने कहा कि यदि बीता हुआ परसों शनिवार था तो यहां पर जो दिन था वो कौन सा था, शनिवार था। तो आने वाला परसों क्या होगा, ये आपसे प्रश्न ने पूछा है। तो आने वाला परसों आज से ही होगा, तो आज, कल और क्या होगा, परसों। आज, कल और परसों, तो आने वाला परसों। तो अगर यहाँ पर शनिवार है तो यहाँ सोमवार, मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार। तो आने वाले परसों को जो दिन होगा वो कौन सा होगा, कौन सा दिन होगा, बृहस्पतिवार का। और बृहस्पतिवार कहाँ जाएगा, तीसरे में। तो तीसरे का जो आंसर आएगा तीसरा वाला। और जिन बच्चों ने तीसरे का तीसरा वाला आंसर किया है निश्चित रूप से उन बच्चों का प्रश्न क्या करेगा, सही हो जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ पर आएगा शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार और बुधवार, सॉरी बुधवार आएगा, बुधवार आएगा। यहाँ पर आंसर क्या आएगा? बुधवार आएगा। देखिए ध्यान से, तो यहाँ शनिवार, शनिवार के बाद क्या आएगा? रविवार, सोमवार, मंगलवार और बुधवार। तो यहाँ पर आंसर बृहस्पतिवार नहीं, यहाँ पर क्या होगा? बुधवार होगा। और जिन बच्चों ने बुधवार आंसर दिया है उन सभी बच्चों का प्रश्न क्या करेगा? सही हो जाएगा। तो प्रश्न कहा था कि यदि बीता हुआ परसों, तो परसों कहाँ से काउंट होता है? आज से काउंट होता है। तो आज, कल और परसों, यहाँ शनिवार था, तो कह रहा है कि आने वाला परसों, तो आज, कल और परसों को कौन सा दिन होगा? तो शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार और बुधवार का दिन होगा। तो तीसरे का जो आंसर होगा, चौथा वाला, कैलेंडर का क्वेश्चन है, आप सब देख सकते हैं। तो आज हम लोगों ने क्लॉक और कैलेंडर के मिक्स क्वेश्चन आप जो है प्रैक्टिस करने का मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 4 में आएगा, यदि 31 दिवसीय महीने में 16 तारीख को तीसरा बृहस्पतिवार है तो महीने का अंतिम दिन होगा। बताइए। उसने कहा कि कोई मतलब महीना है जो 31 दिन वाला महीना है और उसका जो 16 तारीख को तीसरा बृहस्पतिवार, मतलब प्रश्न ये सीधे सीधे बोल रहा है कि 16 तारीख को थर्सडे था। क्या था? 16 तारीख को थर्सडे। तो उस महीने का अंतिम दिन, और अंतिम दिन क्या होगा? 31 तारीख। तो 31 तारीख को कौन सा दिन होगा, ये आपको बताना है। तो जब अब आपको बताना है तो 16 तारीख से 31 तारीख में जाना है। तो दोस्तों, अगर 16 तारीख को बृहस्पतिवार था तो 31 तारीख को कौन सा वार होगा, ये आपको बताना है। तो एक काम कर सकते हैं, 31 में 16 घटा दें तो 11 में अगर 6 घटा दें तो यहाँ कितना बचेगा? 5, यहाँ 15, 15/7, 7 दूना 14, एक विषम दिन आएगा। कितना? एक विषम दिन। तो थर्सडे में अगर हम एक दिन जोड़ दें तो यहाँ पर आंसर के रूप में क्या मिलेगा? फ्राइडे। और फ्राइडे क्या बोलेगा? तो यहाँ पर आंसर के रूप में क्या आएगा? फ्राइडे। और अगर आपने फ्राइडे आंसर दिया होगा तो निश्चित रूप से आपका प्रश्न क्या हो जाएगा? सही जगह। फ्राइडे यहाँ पर है, ये आ गया ऑप्शन नंबर पहला, 5वां फ्राइडे। ठीक है, ये आपको ध्यान देना, क्या आएगा? 5वां फ्राइडे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि प्रश्न आप लोगों को समझ में आया होगा। एक काम आप ये भी कर सकते थे, मान लो अगर 16 तारीख को थर्सडे था तो 7 दिन बाद फिर से थर्सडे आएगा, तो 16 और 7 कितना होगा? 23, और फिर से 7 दिन बाद, तो 23 और 7 कितना हो गया? 30, है ना। तो 30 तारीख को यहाँ पर थर्सडे है, तो 31 तारीख को पूछा है, तो 31 तारीख को थर्सडे के बाद क्या आता है? फ्राइडे। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर आएगा, पहला वाला। क्यों मैंने 7-7 किया? क्योंकि 7 दिन बाद दिन क्या करते हैं? रिपीट करते हैं। 7 दिन बाद दिन की रिपीट करते हैं। अगर 16 तारीख को थर्सडे है तो 7 दिन बाद फिर थर्सडे आएगा, 23 तारीख को 16 और 7 23, फिर 7 दिन बाद थर्सडे आएगा, 30 तारीख को 23 और 7 30। अगर 30 तारीख को थर्सडे है तो उसने कहा कि महीने का अंतिम दिन, और अंतिम दिन 31 तारीख होगा, तो थर्सडे के बाद 31 तारीख आएगी फ्राइडे। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो फ्राइडे निकल कर आएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों, देखो एक बात आपको याद रखना है, इसका जो आंसर आएगा फ्राइडे। ठीक है, ये हो गया आपका 5वां फ्राइडे। 5वां फ्राइडे क्यों बोल रहा है? क्योंकि महीने में जो 31 तारीख होता है, 29, 30 और 31 तारीख के दिन महीने में 5 बार प्रयोग होते हैं। ये बात आप सबको पता होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में आइएगा, कह रहा है कि यदि जनवरी का 12वां दिन बृहस्पतिवार से 4 दिन पहले है तो माह का 21वां दिन कौन सा होगा? बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, क्वेश्चन नंबर 5 में का, यदि जनवरी का 12वां दिन बृहस्पतिवार से 4 दिन पहले। देखते हैं कितने बच्चे इस प्रश्न का सही आंसर कर पाते हैं। छोटा सा क्वेश्चन, लेकिन उम्मीद करता हूं कि आपको जो है आंसर मिल जाएगा। तो उसने कहा कि 12वां दिन बृहस्पतिवार से 4 दिन पहले, तो मान लीजिए थर्सडे है, और थर्सडे से पहले क्या मिलता है? वेडनेसडे, और वेडनेसडे से पहले क्या मिलेगा? ट्यूसडे, और ट्यूसडे से पहले क्या मिलेगा? मंडे, और मंडे से पहले क्या मिलेगा? संडे। तो पहला बृहस्पतिवार से 4 दिन पहले, तो 1 2 3 4, ठीक है। तो बृहस्पतिवार से 4 दिन पहले 12वां दिन, ठीक है। तो 12वां दिन जो आएगा, तो 1 2 3 4, तो 12वां दिन क्या होगा? संडे। तो माह का 21वां दिन क्या होगा? तो कुल मिला के ये है कि अगर 12 तारीख को, अब प्रश्न का प्रारूप हमने बना लिया कि अगर 12 तारीख को संडे है तो यहाँ पर प्रश्न ने पूछा कि 21वां दिन कौन सा होगा, तो 21वां दिन कौन सा होगा? तो हमें पता है कि अगर 12 तारीख को संडे है तो 12 और 7 19, 19 तारीख को भी क्या होगा? संडे। फिर इसके बाद आएगी 20 तारीख और फिर आएगी 21 तारीख। तो संडे के बाद मंडे और मंडे के बाद ट्यूसडे। तो 21 तारीख को कौन सा वार होगा? ट्यूसडे, मंगलवार। और मंगलवार कहाँ जाएगा? 5वें का फर्स्ट नंबर। और जिन बच्चों ने 5वें का फर्स्ट नंबर मंगलवार आंसर के रूप में बताया होगा उन बच्चों का यह प्रश्न क्या करेगा? सही होगा। 5वें का पहला वाला, ठीक है ना। तो 5वें का पहला वाला मंगलवार आएगा।
तो ये ऐसे प्रश्न हैं जो अक्सर आपको एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं और आप सदैव ऐसे प्रश्नों में परेशान रहते हैं। तो उसको लैंग्वेज को आपको पढ़ना है ध्यान। उसने कहा कि बृहस्पतिवार से 4 दिन पहले, मतलब 4 दिन पहले आपको 12 तारीख था, तो बृहस्पतिवार से 4 दिन पहले, तो बृहस्पतिवार से पहले वेडनेसडे, वेडनेसडे से पहले ट्यूसडे, मंडे और संडे, तो संडे था 4 दिन पहले बृहस्पतिवार से। तो आपको ध्यान देना है, तो यहाँ पर आएगा 12, और 12 तारीख को अगर संडे है तो 21 तारीख को बताने में भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, ये आपको ध्यान देना है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले यहाँ देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टेट का जो बैच आप लोगों को, यूपी टेट की जो किताब है जो स्टडी 91 के द्वारा आप लोगों को प्रोवाइड कर दी गई है, उसकी कुछ डिटेल और इन्फॉर्मेशन है। इसके साथ में हिंदी का जो इंडिविजुअल का जो नया बैच आप लोगों को प्रारंभ किया गया है, उसकी भी डिटेल यहाँ पर आप लोगों को प्रोवाइड की गई है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि यदि वर्ष की 10 जनवरी को बृहस्पतिवार था तो उसी वर्ष गैर लीप वर्ष की पहली मार्च को कौन सा वार होगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखते हैं कितने बच्चे इस प्रश्न का सही आंसर। गैर लीप वर्ष का मतलब ये हुआ कि वर्ष लीप ईयर नहीं होगा, मतलब साधारण वर्ष होगा, ये आपको ध्यान देना है। तो बताइएगा कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का प्रश्न कह रहा है कि 10 जनवरी को बृहस्पतिवार था, तो मान लीजिए दोस्तों अगर 10 जनवरी की बात कर रहा है तो 10 जनवरी को कौन सा वार था, थर्सडे था। तो उसने कहा कि गैर लीप वर्ष के पहली मार्च को मतलब 1 मार्च को कौन सा वार होगा, ये आपको बताना है। 1 मार्च को कौन सा वार होगा ये आपको बताना है। एक नया प्रश्न है, चेंज इन मंथ का क्वेश्चन बनेगा। देखते हैं कितने बच्चे 1 मार्च का आंसर निकाल पाते हैं। दोस्तों पहले आपको यहाँ पर ऑड डेज की संख्या निकालना पड़ेगा। तो जनवरी की बात करें तो जनवरी से 10 जनवरी को तो पता है कि गुरुवार था, तो जनवरी में 10 दिन समाप्त हो गए। जनवरी में भी कितने दिन बचे, 21 दिन। इसके बाद फरवरी में कितने दिन बचेंगे, फरवरी में 28 दिन बचेंगे। क्यों, क्योंकि गैर लीप वर्ष फरवरी 28 की होगी। और इसके बाद मार्च में 1 दिन, तो 7 × 21 0 और 7 × 28 0। तो यहाँ पर एक ऑड डेज आएगा। हमें कुछ नहीं करना, मात्र थर्सडे से 1 दिन आगे चले जाएंगे। तो थर्सडे के बाद क्या मिलेगा, फ्राइडे। तो यहाँ पर जो आएगा क्वेश्चन कि 1 मार्च को कौन सा वार होगा, तो 1 मार्च को फ्राइडे, और फ्राइडे का है ऑप्शन नंबर 3 में शुक्रवार। तो छठवें का जो आंसर आएगा तीसरा वाला फ्राइडे शुक्रवार। और अगर आपने छठवें का तीसरा वाला फ्राइडे शुक्रवार आंसर किया है तो निश्चित रूप से प्रश्न आपका दोस्तों क्या करेगा, सही हो जाएगा। तो ये हो गया ये कॉन्सेप्ट आपका, और उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न आप लोगों ने बढ़िया से कर लिया होगा। तो छठवें का जो आंसर आएगा थर्ड वाला। तो 6 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में, और ये आ गया क्वेश्चन नंबर 7। देखते हैं कितने बच्चे क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर कर पाते हैं। है क्वेश्चन ये भी शानदार। कह रहा है कि मनोज, पहले लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ लेते हैं, और ऐसे प्रश्नों की लैंग्वेज का रोल बहुत ज्यादा होता है। जल्दबाजी में करेंगे तो आपका प्रश्न गलत हो जाएगा, मैं पहले से बता दूं। पहले लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि मनोज सामान्य समय से 15 मिनट पहले बस स्टॉप के लिए घर से निकलता है। सामान्य समय से 15 मिनट पहले बस स्टॉप के लिए घर से निकलता है। उसे बस स्टॉप तक पहुंचने में 10 मिनट का समय लगता है। यदि वह बस स्टॉप पर प्रातः 8:40 बजे पहुंचा हो तो सामान्यतः वह घर से बस स्टॉप के लिए कितने बजे प्रस्थान करता है, सामान्यतः जनरली। लेकिन आज वो क्या था, 15 मिनट पहले निकल गया था, ये आपको ध्यान देना है। बताइए कि ओरली तौर पर वह रोज कितने बजे निकलता है, ये आपको निकाल के बताना है। बताइएगा क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर क्या होगा। ये कॉमन सेंस के क्वेश्चन होते हैं, और उम्मीद करता हूं कि ऐसे प्रश्नों को गलत करने में आपको जो है कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो प्रश्न कह रहा है कि मनोज सामान्य समय से 15 मिनट पहले बस स्टॉप के लिए निकलता है। उसे बस स्टॉप तक पहुंचने में 10 मिनट का समय लगता है। तो कुल मिलाकर पहले 15 और ये 10, 15 और 10 कितना टोटल लगेगा। अब बस स्टॉप पहुंचने में 10 मिनट का समय लगता है। उसने कहा कि उसे बस स्टॉप पहुंचने में 15 मिनट का समय लगता है। उसने कहा कि मनोज सामान्य समय से 15 मिनट पहले बस स्टॉप के लिए घर से निकलता है, और उसे बस स्टॉप तक पहुंचने में 10 मिनट का समय लगता है। यदि वह बस स्टॉप पर 8:40 पर पहुंच जाता है। बस स्टॉप पर कब पहुंच जाता है, 8:40 पर। ध्यान से देखिएगा, तो बस स्टॉप पर वह 8:40 पर पहुंच जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि बस स्टॉप में पहुंचने में वो 10 मिनट का समय लेता है। इसका मतलब ये हुआ कि वो 8:30 पे घर से निकला। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि 8:30 पे घर से निकला, तो समानता हो क्या किया, 10 मिनट का समय लगता है। ठीक है, 10 मिनट का समय क्या करता है, लेता है। तो जब 8:30 पर वो घर से निकला होगा तो 10 मिनट में बस स्टॉप पर पहुंच गया होगा। इसका मतलब ये हुआ आज वो क्या किया कि 15 मिनट पहले निकल गया है। तो आज जब वो 15 मिनट पहले निकल गया है तो 8:30 में हम 15 क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 8:30 में 15 जोड़ देंगे तो कितना निकल कर आएगा, 8:45 पर। ये आपको ध्यान देना है। तो समानता वह घर से बस स्टॉप के लिए कितने बजे प्रस्थान करता है, क्योंकि आज वो 15 मिनट पहले निकल गया है, तो वहां
पर आपको ध्यान देना है। तो 15 मिनट पहले का मतलब ये हुआ कि जब घर से आज वो 8:30 पर निकला है, ध्यान से देखिएगा, घर से वो क्या निकला, आज 8:30 पर निकला बस स्टॉप के लिए, लेकिन आज वो 15 मिनट पहले था। तो इसका मतलब ये हुआ कि रोज कब जाता है, 8:45 पर रोज घर से निकलता है बस स्टॉप के लिए, लेकिन वो आज जो है 15 मिनट पहले निकल गया। तो इसका आंसर आएगा 8:45। यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, तो इसका जो आंसर आएगा 7वें का चौथा वाला। ये क्वेश्चन बहुत ही आपके जो है कॉमन सेंस के क्वेश्चंस होते हैं, और ऐसे क्वेश्चंस को पकड़ने में थोड़ा सा आपको समय भी लग सकता है, या हो सकता है कि आप इरिटेट भी हो जाएं, ना पकड़ पाएं, है ना। लेकिन अगर लैंग्वेज को बार बार पढ़ेंगे तो प्रश्न आप पकड़ लेंगे, इतना मुझे उम्मीद है। तो उसने देखो, आप इसको 15 मिनट को भूल जाओ, इस 15 मिनट को भूल जाओ, आप ये देखो कि बस स्टॉप तक पहुंचने में उसे 10 मिनट का समय लगता है। मान लो आप अपने घर पर हो, मेरी बात ध्यान सुनो, आपको समय नहीं पता, आपको समय नहीं पता, लेकिन आपको इतना पता है कि आप जो है अपने घर से बस स्टॉप 10 मिनट में पहुंच जाते हो। ये बात मानते हो कि नहीं? आप अपने एग्जाम्पल से सोचो, यदि बस स्टॉप पर 8:40 पर पहुंचा, मान लीजिए आप अपने घर से निकले और 8:40 पर बस स्टॉप पर पहुंच गए, ठीक है, मतलब किसी ने बताया कि भैया 8:40 हो गया, बस स्टॉप में आप आ गए, आपको एक आइडिया था कि मैं 10 मिनट में पहुंचता हूं। तो इसका मतलब हुआ कि अगर आप 8:40 में पहुंच गए हैं तो इसका मतलब है कि आप 10 मिनट में पहुंचे हैं, तो इसका मतलब 8:30 में आप घर से चले होंगे, 8:30 में आप घर से क्या होंगे, चले होंगे, और 10 मिनट में आप बस स्टॉप पहुंच गए। और आज वो क्या करता है कि 15 मिनट पहले निकल जाता है। तो जब 8:30 में उसे रोज नहीं जाता हो, लेकिन आज वो 15 मिनट पहले निकला था, इसका मतलब हुआ कि समानता हुआ 15 मिनट आज जल्दी निकला है, तो इसका मतलब 15 मिनट वो लेट जाता है। तो 8:30 में हम 15 जोड़ देंगे तो 8:45 आ जाएगा। तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पर कि वो रोज समानता बस स्टॉप के लिए 8:45 पर निकलता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। कह रहा है कि यदि मंगलवार महीने की 4 तारीख को आता है तो 24 तारीख के 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा? यह प्रश्न पूछ रहा है। पढ़िए और बताइए कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। यदि मंगलवार महीने की 4 तारीख को आता है, देखते हैं कितने बच्चे इस प्रश्न का सही आंसर कर पाते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। उसने कहा कि यदि मंगलवार महीने की 4 तारीख को आता है, इसका मतलब यह हुआ कि 4 तारीख को जो आपका दिन है वो ट्यूसडे था, मतलब मंगलवार का था। तो 24 तारीख के 3 दिन बाद, अब प्रश्न कह रहा है कि 24 तारीख के 3 दिन बाद, तो पहले आप ये पता कर लो कि 24 तारीख को कौन सा वार था, बस इतना आप पता कर लो। तो 24 तारीख को पता करना होगा, तो 4 से 24 में जाना है, तो 24 में 4 घटा देंगे 20, और 20 में 7 से डिवाइड करेंगे अगर हम, तो 20 में 7 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 6 और डे जाएंगे। तो अगर मंगलवार से अगर हम 6 दिन आगे जाएंगे, अगर मंगलवार से हम 6 दिन आगे जाएंगे, तो 6 दिन आगे जाने से अच्छा है कि एक दिन पीछे चले जाएं। तो मंगलवार से तो मंडे आएगा, क्या आएगा, मंडे आएगा। तो यहां पर जो आंसर आपको मिलेगा मंडे। तो उसने कहा कि 24 तारीख को मंडे है। मान लो अगर 24 तारीख को मंडे है, तो उसने कहा कि 24 तारीख के 3 दिन बाद, तो 24 तारीख के 3 दिन बाद उसने कहा है, तो 24 तारीख के मतलब आपको ध्यान देना है, तो 24 तारीख के 3 दिन बाद, ठीक है, 24 तारीख के 3 दिन बाद, तो मतलब एक दिन और हो जाएगा। तो यहां पर आपको देना 24 और 4 28, तो 28 तारीख को दिन उसने पूछा है। कौन सी तारीख को? 28 तारीख को कौन सा वार होगा? तो यहां पर आपको ध्यान देना है। तो 24 आएगा, 24 और 24 के बाद 25, 25 के बाद 26, 26 के बाद 27, और 27 के बाद क्या आएगा? 28 आएगा। तो यहां पर सोमवार था, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार। तो यहां पर जो आंसर के रूप में आपका जो मिलना चाहिए, तो यहां पर 24 तारीख को कौन सा वार होगा? तो यहां पर आपको ध्यान देना 24 तारीख के 3 दिन बाद, तो यहां पर आपको ध्यान देना है, तो 24 तारीख के 3 दिन बाद, तो 24 तारीख को अगर सोमवार है, तो प्रश्न के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 24 तारीख को कौन सा वार पड़ेगा? सोमवार। तो यहां पर आपको ध्यान देना है, तो 3 दिन बोला है तो 28 को नहीं लेंगे, तो यहां पर 24 के बाद यहां 25, 26, तो सोम, मंगल, बुध और बृहस्पति। तो आंसर के रूप में जो निकल कर आएगा वो बृहस्पतिवार आएगा, ठीक है। आंसर के रूप में जो निकल कर आएगा वो कौन सा वार आएगा? बृहस्पतिवार आएगा। ये आपको ध्यान देना है। तो आप सीधे सीधे ऐसे भी प्रश्न को कर सकते थे कि मान लो अगर 4 तारीख को क्या आता है? मंगलवार। अगर मान लो 4 तारीख को मंगलवार है, तो 24 तारीख के 3 दिन बाद, तो 24 में आप 3 दिन जोड़ दो, तो 24 और 3 27, तो 27 तारीख को कौन सा वार होगा? तो 27 में 4 घटा देंगे, कितना बचेगा? 23, और 23/7, 7 त्रिका 21, 2 और डे जाएगा। तो आप क्या करो, ट्यूसडे में 2 दिन जोड़ दो। तो ट्यूसडे में 2 दिन जोड़ोगे तो ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे, और वेडनेसडे के बाद क्या मिलेगा? थर्सडे। तो यहाँ थर्सडे के रूप में आंसर आएगा। तो 8वें का जो आंसर होगा वो थर्सडे हो जाएगा। बस ऐसे भी आप कर सकते हो। तो डायरेक्ट पूरा इतना डिटेल में जाने की आपको कोई आवश्यकता नहीं होती। आप डायरेक्ट भी प्रश्न को 24 तारीख के 3 दिन बाद, तो 24 में 3 दिन जोड़ दो। अगर 4 तारीख को सोमवार है तो 27 तारीख को कौन सा वार होगा? ये कुल मिला के वो आपसे पूछना चाह रहा था। तो 8वें का जो आंसर होगा वो 4th वाले में जाएगा।
आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। तो क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि 5:30 तथा 6 बजे के बीच के घड़ी कितने बजे समकोण बनाएगी। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। उसने कहा कि 5:30 तथा 6 बजे के बीच में घड़ी कब समकोण बनाएगी, ये आपको ध्यान देना है। तो बताइएगा कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों यहां पर उसने कहा कि 5 से 6 के बीच में, तो प्रथम घंटे को आप 2 बार लिख लें, प्रथम घंटे को 2 बार लिख लें। एक बार आपको 3 जोड़ना है और एक बार 3 आपको घटाना है, ठीक है। एक बार 3 आपको क्या करना है, घटाना है। तो 5 3 8, 8 में आप 60/11 का गुणा करा दें, तो 8 छंग 48, तो 480 बटे क्या हो जाएगा 11। तो 11 चौको 44, कितना आएगा 11 चौको 44 और 11 त्रिका 33, 43 सही 7/11। तो 43 सही 7/11 मतलब आपका जो है 5:43 सही 7/11, और ये कहाँ जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड में, ठीक है। क्योंकि 5:30 से 6 के बीच की बात कर रहा है तो सेकंड हाफ का क्वेश्चन पूछ रहा है। 5 से 6 के बीच में आपके 90 अंश का कोण 1 घंटे में 2 बार बनता है। 90 अंश का कोण 1 घंटे में 2 बार बनता है, आपको पता होना चाहिए। तो 5:30 से 6 के बीच में पूछ रहा है, तो 5:30 से 6 के बीच में मतलब जो समय होगा वो 5:30 से ज्यादा होगा। तो मतलब 5:30 से ज्यादा होगा, मतलब 30 मिनट से समय कम नहीं हो सकता। तो जो आंसर आएगा 5:43 सही 7/11। तो बोलो ये जो समय है 5:30 से 6 के बीच का हुआ कि नहीं हुआ। तो क्वेश्चन जो आएगा 9 का वो तीसरे वाले में जाएगा, 5:43 सही 7/11, ठीक है। तो ये आएगा इस प्रश्न का आंसर 9 का तीसरा वाला। 9 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि यदि 1 मार्च 2008 को शनिवार था तो बताइए 1 मार्च 2002 को कौन सा दिन था। ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन है। बताइए क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर क्या होगा। यदि 1 मार्च 2008 को शनिवार था तो बताइए 1 मार्च 2002 को कौन सा दिन था, ये आपको बताना है। बताइएगा क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर क्या होगा। देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं। दोस्तों देखो 1 मार्च और 1 मार्च यहां पर कॉमन है। 1 मार्च 2008 को 1 मार्च 2008 को शनिवार था, सैटरडे। तो प्रश्न ने आपसे पूछा है कि 1 मार्च 2002 को 1 मार्च 2002 को कौन सा वार होगा। तो जब 1 मार्च और 1 मार्च कॉमन, तो अंतर यहां पर आया है। तो 8 में 2 घटा देंगे तो कितना आएगा 6। तो यहाँ लीप ईयर की जो संख्या आएगी कितना 1, तो 6 और 1 कितना हो गया 7। तो 7/7 यहाँ पर कितना आएगा 0। तो 7/7 जब 0 आएगा, अब 0 आएगा तो प्रश्न कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10 में, तो 10 को आपसे पूछा क्या है। तो यहाँ पर जब 10 में पूछा है तो प्रश्न के यहाँ पर पूछा क्या है, तो यहाँ पर लीप ईयर की संख्या निकालना है। तो 1 मार्च 2008 को, तो दोस्तों यहाँ पर तो 8 और 4 की अगर बात करें तो यहाँ पर जो लीप ईयर आएगा वो कितने लीप ईयर आएंगे। 1 मार्च अगर मई से जाएंगे तो 1 मार्च तक, यहाँ लीप ईयर की संख्या 2 आएगी। क्यों? क्योंकि 2002 से अगर 2008 में जाएंगे तो 4 एक लीप ईयर आएगा और 1 8 लीप ईयर आएगा। तो टोटल यहाँ पर लीप ईयर की संख्या 2 होगा, तो यहाँ पर 7 नहीं आएगा दोस्तों, नहीं गड़बड़ हो जाएगा। तो 6 2 8 और 8/7 और डे संख्या कितना आएगा 1। तो हम सैटरडे में एक दिन जोड़ देंगे। तो सैटरडे में एक दिन जोड़ देंगे तो यहाँ पर आंसर के रूप में क्या आएगा फ्राइडे। और फ्राइडे जहां भी होगा वही हमारा इस प्रश्न का सही आंसर होगा, शुक्रवार। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर आएगा वो शुक्रवार आएगा। और अगर आपने 10 का आंसर शुक्रवार बताया है, ध्यान से देखो 1 मार्च आपको 1 मार्च 2002 से 2008 में जाना है। तो यहाँ लीप ईयर की संख्या 1 मार्च 2002 के बाद 2004 एक लीप ईयर है और इसके बाद 2004 के बाद 8 भी एक लीप ईयर है। क्यों? क्योंकि यहाँ फरवरी ऐड है, मार्च की बात कर रहा है तो यहाँ फरवरी ऐड है, तो इसलिए लीप ईयर को काउंट करेंगे। तो टोटल जो लीप ईयर की संख्या होगी 6 2 8 8/7। तो एक और डे आएगा, तो सैटरडे से एक दिन आगे जाएंगे तो फ्राइडे मिलेगा। तो 10वें का जो आंसर होगा सेकेंड वाला, शुक्रवार। और अगर आपने इसका शुक्रवार आंसर किया है तो प्रश्न निश्चित रूप से आपका सही होगा। दोस्तों यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले आप लोग देख सकते हैं कि यूजीसी नेट का जो फर्स्ट पेपर जो स्टडी 91 के द्वारा आप लोगों को प्रोवाइड किया गया है, नया बैच इसका प्रारंभ हो चुका है। और अगर आप लोग यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, आपके संपर्क में कोई कर रहा है, तो आप लोग जो है उनको इन्फॉर्म कर सकते हैं कि यहाँ पर स्टडी 91 के द्वारा यूजीसी नेट का एक बेहतरीन बैच आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया गया है। और अगर आप लोग इस बैच के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज की श्रृंखला को हम लोग यही समाप्त करते हैं क्योंकि समय हो चुका है। और इसके बाद हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में दोपहर की 12 बजे वाली क्लास में, ठीक है। नमस्कार सभी को। क्योंकि देखो आज कैलेंडर और क्लॉक के क्वेश्चन थे, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन होते हैं तो इनको सॉल्व करने में थोड़ा सा ज़्यादा समय लगता है और इस वजह से ये टाइम टेकिंग क्वेश्चन होते हैं। तो इसलिए आज 10 ही क्वेश्चन यहाँ पर हम करा पाएंगे, ठीक है। तो चलिए नमस्कार सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम।